हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज प्रोपोजिशन। ओके, अभी प्रोपोजिशन की हमने इससे पहले वाली वीडियो में इन, ऑन, अंडर उसको पढ़ा था, उसको स्टडी किया था। ओके, अभी हम प्रोपोजिशन में थोड़ा और आगे जा रहे हैं। उसमें हम करेंगे फ्रंट, बिहाइंड एंड बिटवीन। ओके, अभी विद एग्जांपल, ऑब्जेक्ट के थ्रू और ब्लैक बोर्ड पर सेंटेंस के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करूंगी। फ्रंट का मीन्स क्या हुआ? कोई चीज, किसी ऑब्जेक्ट की कोई ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट उसके आगे होता है तो वो उसमें वो यूज होता है फ्रंट का, इन फ्रंट ऑफ। ओके, बिटवीन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो होता है बिटवीन। और बिहाइंड का मतलब होता है कोई एक ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें यूज होता है बिहाइंड का। अब यही चीज मैं आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू और क्लियर करूंगी। लुक एट द ऑल ऑफ यू। देखिए, टू ऑब्जेक्ट हैं, स्टूल एंड डॉग। क्वेश्चन क्या है? वेयर इज अ डॉग? तो डॉग कहां पर है? द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ स्टूल। डॉग कहां पर है? स्टूल के फ्रंट में है, आगे है ना, तो सेंटेंस क्या हुआ? द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ स्टूल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये टू ऑब्जेक्ट हैं, डॉग एंड कप। ओके, क्वेश्चन क्या है? वेयर इज अ कप? तो आप क्या आंसर करेंगे? द कप इज इन फ्रंट ऑफ डॉग। द कप इज इन फ्रंट ऑफ डॉग, क्योंकि कप कहां पे है? डॉग के फ्रंट में है, आगे है। फ्रंट का मतलब क्या हुआ? आगे। ओके, अब बिहाइंड का एग्जांपल। बिहाइंड मीन्स कोई चीज किसी के पीछे होती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें बिहाइंड का यूज होता है। ठीक है, लुक एट द ऑल ऑफ यू। देखिए, ये स्टूल है, वन ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट डॉग। डॉग कहां पर है? स्टूल के पीछे है। तो क्या क्वेश्चन हुआ? वेयर इज डॉग? द डॉग इज बिहाइंड द स्टूल। द डॉग इज बिहाइंड द स्टूल। मोर वन एग्जाम्पल। देखिए, ये चेयर है, एक ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट मंकी है। ओके, तो मंकी कहां पर है? देखिए, लुक एट द पिक्चर। मंकी चेयर के पीछे है, तो इसमें यूज क्या होगा? बिहाइंड का यूज होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे है। ओके, क्वेश्चन क्या हुआ? वेयर इज मंकी? क्या क्वेश्चन हुआ? वेयर इज मंकी? आंसर क्या हुआ? द मंकी इज बिहाइंड द चेयर। द मंकी इज बिहाइंड द चेयर। अब हम बिटवीन के एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, देखिए, टू बॉक्सेस हैं, मतलब हमारे पास टू बॉक्सेस हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब हमने ये बीच में पेन रख दिया है। ओके, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में वन ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो इसमें किसका यूज होगा? बिटवीन का। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? वेयर इज पेन? वेयर इज पेन? तो आंसर हमारा क्या होगा? सेंटेंस क्या होगा? द पेन इज बिटवीन द बॉक्स। द पेन इज बिटवीन द बॉक्स। वन मोर एग्जाम्पल। देखिए, हमारे पास टू पॉट हैं। ओके, टू पॉट्स हैं, दिख रहे हैं आपको? अब ये टू ऑब्जेक्ट के बीच में हमने वन बुक रख दी है। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या होगा? वेयर इज बुक? क्या बोलेंगे? द बुक इज बिटवीन द पॉट। द बुक इज बिटवीन द पॉट, मतलब बुक जो है वो दो पॉट के बीच में है। जब कोई चीज हमारे बीच में होती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, तो उसमें किसका यूज होता है? बिटवीन का। ओके, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। ओके, कुछ सेंटेंस मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन किए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। ओके, टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। फिर इन द ब्लैंक्स। इन फ्रंट ऑफ मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के आगे होता है तो उसमें फ्रंट का यूज होता है। बिहाइंड, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे होता है तो वहां पे बिहाइंड का यूज होता है। बिटवीन, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें बिटवीन का यूज होता है। अब आप पिक्चर देखिए, लुक एट द पिक्चर। ये गर्ल कहां पे खड़ी है? फ्रंट ऑफ हाउस। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ? वेयर इज द गर्ल? द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। The girl is in front of the house. Okay? ये देखिए, ट्री है और रैबिट कहाँ है? ट्री के पीछे है, मतलब बिहाइंड। ओके, तो जब कोई चीज किसी के पीछे होती है, किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? बिहाइंड का।
द रैबिट इज बिहाइंड द ट्री। द रैबिट इज बिहाइंड द ट्री। ठीक है, रैबिट किसके पीछे है? ट्री के पीछे। आप पिक्चर देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए 2 अम्ब्रेला है एंड 1 काइट है। 2 अम्ब्रेला के बीच में काइट है। तो अब कोई ऑब्जेक्ट किसी के बीच में है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? बिटवीन का। ओके, तो क्वेश्चन क्या हुआ? वेयर इज द काइट? द काइट इज बिटवीन द अम्ब्रेला। द काइट इज बिटवीन द अम्ब्रेला। आई होप यू लाइक दिस क्लास। और आपके जो भी डाउट हैं वो भी शायद क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैं अभी इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस शीट भी डालूंगी। आपको उससे भी काफी हेल्प मिलेगी अपने बच्चों को स्टडी कराने में। ओके, थैंक यू।